Hello students, in previous classes we have learned how to calculate the oxidation number, and we have also learned some rules to calculate the oxidation number of an element in any compound. Is that? Now today we are going to discuss about some more rule, that is rule number 5. Before moving on 5, we once again move on rule number 4. Rule number 4 is most important because oxygen shows variable oxidation state, like oxygen show variable oxidation state. जैसे देखो, अगर हम बात करें किसकी O2 F2 की O2 F2, बताओ इस केस में क्या होगा? O2 F2, इसमें अगर हम ऑक्सीजन की बात करें कि ऑक्सीजन कितना ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऑक्सीजन का कितना ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो इसके लिए हम अगर स्ट्रक्चर देखें तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा हमारा, ये स्ट्रक्चर बनेगा। और हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। और हमने कल ये भी डिस्कस किया था कि ऑक्सीडेशन स्टेट इज द गेम ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बताया गया। तो उसमें मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन, देन ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन, और उसी तरह आगे बढ़ता जाता है क्लोरीन एंड कार्बन ऑल्सो। तो क्लोरीन और कार्बन तो हम लोग डिस्कस करेंगे और मोस्टली इसका डिस्कशन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, बट यहां पर इसको देखो, फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन को पुल करने की टेंडेंसी रखता है, ये अपने तरफ पुल करेगा ऑक्सीजन को से इलेक्ट्रॉन को। ऑक्सीजन से जब इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ पुल करता है तो इस पर चार्ज कौन सा हो जाएगा, -1। क्यों? क्योंकि गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन जो एलिमेंट गेन करता है उस पर कौन सा चार्ज होता है, माइनस चार्ज होता है, तो ये हो गया -1। बताओ ये -1 होगा तो ऑक्सीजन कैसा शो करेगा, +1। अब इस ऑक्सीजन की बात करें तो यहां भी -1 आएगा और ये होगा +1। क्यों? यहां +2 या -2 क्यों नहीं हुआ? बिकॉज यहां देखो, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में ये जो बॉन्ड बना है ये क्या है, पेरोक्साइड लिंकेज, पेरोक्साइड लिंकेज। और आप जानते हो कि जब सेम एलिमेंट आपस में कंबाइन होते हैं और उनके बीच कोई बॉन्ड बनता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं होता है। और इलेक्ट्रॉन का जब ट्रांसफर नहीं होगा तो उस केस में ऑक्सीडेशन स्टेट स्टे रहेगा। समझ में आ रहा है? इस केस में ऑक्सीजन और फ्लोरीन के बीच तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, ऑक्सीजन टू फ्लोरीन। इस केस में भी ऑक्सीजन टू फ्लोरीन हो रहा है, बट ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर हम देखें F2 या फिर OF2 जिसको कहते हैं OF2, इस केस को अगर देखते हैं तो ऑक्सीजन इज डायरेक्टली अटैच्ड विद टू फ्लोरीन एंड दिस फ्लोरीन attract the electron towards it, means it has -1 oxidation state। और ये ऑक्सीजन क्या किया कि अपना एक एक इलेक्ट्रॉन इन दोनों को ट्रांसफर कर दिया है, तो इस पर कौन सा चार्ज हो जाएगा, +2 चार्ज हो जाएगा। समझ रहे हो? और जनरली हमें पता है कि जनरली ऑक्सीजन shows what, -2 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो देखो यहाँ -2 शो कर रहा है, यहाँ +2 शो कर रहा है, यहाँ +1 शो कर रहा है। तो ये जो कुछ केस होते हैं तो इन केस में ऑक्सीजन का क्या होता है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है, दैट इज रूल नंबर 4, जो हम लोग कल डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है,
तो उसमें आप इसको भी ऐड कर लोगे। इसके बाद में आता है, इसके बाद आता है रूल नंबर 5। देखो अब आगे अगर हम बात करें रूल नंबर 5, तो रूल नंबर 5 क्या कहता है? अबाउट हैलोजेंस। अबाउट हैलोजेंस। अब बताओ हैलोजेंस के कौन कौन से होते हैं? हैलोजेंस फ्लोरीन, क्लोरीन, bromine and iodine. Astatine also, but we have to look here. Fluorine shows फ्लोरीन के बारे में नहीं लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं जनरली halogens show -1 oxidation number या ऑक्सीडेशन स्टेट। जनरली ये क्या शो करते हैं? -1 ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं, बट कुछ केस में ये पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं। तो वो केस कौन सा है, पहले आप इसको कॉपी कर लो, फिर हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। ये तो कॉपी कर लिए होगे, हम इसको डिलीट कर लेते हैं, रिमूव कर दें। चलो देखते हैं। कहता है कि इन ऑल केसेस फ्लोरीन जो है वो फ्लोरीन शोज -1 oxidation state due to most electronegative element, electronegativity फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है, इसलिए ये -1 ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है। बात नंबर 1। बात नंबर 2, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन shows -1 oxidation number when it is bonded by less electronegative elements। जब क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से बॉन्डेड होगा तो उस केस में ये क्या शो करेगा? -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। बट in case of more electronegative या ऐसे more electronegative element by which chlorine, bromine and iodine is attached, then इसको हम छोड़ देते हैं, बाद में डिलीट कर देते हैं, यहां से हम आगे करी करते हैं, ठीक है। इज अटैच्ड then sorry then
it shows +1 oxidation state. एग्जाम्पल अगर लिखना चाहो तो आप एग्जाम्पल लिख सकते हो Cl2O। बताओ Cl2O में अगर बात करें ऑक्सीजन, क्लोरीन एंड क्लोरीन, एयर क्लोरीन, in chlorine and oxygen which is the most electronegative element? Yes, oxygen is more electronegative element than chlorine. Okay, तो क्लोरीन से ये क्या करेगा, अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा, तो क्लोरीन क्या करे के पास क्या हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन लेस हुआ। मतलब क्लोरीन ने क्या किया, अपना एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को क्या किया, डोनेट किया। क्लियर है ना? तो जैसे ही क्लोरीन ऑक्सीजन को अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इस पर चार्ज क्या हो जाएगा, प्लस, सेम एज +1 here, and oxygen has pulled 2 electron from both chlorine, hence it has -2। मींस ऑक्सीजन का अगर हम बात करें कि ये ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, -2, एंड बोथ क्लोरीन हैज +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, तो ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ ये सब -1 ही शो करेंगे। हाँ, जनरली ऑल दीज एलिमेंट्स शो -1 oxidation state, but in case of more electronegative element by which chlorine, bromine and iodine is attached, यहाँ हम आप लोगों को ध्यान देना होगा, we have discussed only chlorine, bromine and iodine, not fluorine. Why? Because fluorine is most electronegative element in this। ठीक है ना? तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होने की वजह से फ्लोरीन हमेशा क्या शो करेगा, -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। बट इन केस ऑफ क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ये तीनों क्या करेंगे, -1 एज वेल एज +1 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करेंगे। क्लियर है? जल्दी से आप इसको कॉपी करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो देखते हैं, एक छोटी सी और बात रह गई है रोल नंबर 5 का। देखो, हालांकि ये इंपॉर्टेंट तो है, आपके सिलेबस में है या नहीं देख लेना, ये स्लाइडली आपको आगे काम आ सकता है। ठीक है, तो ये है कि जब ये इंटर, हम यहां लिख लेते हैं, ठीक है, इंटर हेलोजन कंपाउंड बनाते हैं, इंटर हेलोजन कंपाउंड। इन केस ऑफ इंटर हेलोजन कंपाउंड, अब बात आती है कि इंटर हेलोजन कंपाउंड क्या होते हैं। देखो, इंटर हेलोजन कंपाउंड का मतलब होता है कि जब दो हेलोजन्स आपस में मिलकर और कोई एक कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, दो हेलोजन्स आपस में मिलकर, नॉन मेटल दोनों नॉन मेटल ही, अगर कोई कंपाउंड बनाते हैं तो उस केस में इनका जो क्लोरीन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो और वेरी कर सकता है। जैसे देखो, इंटर हेलोजन कंपाउंड का अगर मैं एग्जांपल लूं तो ClF3, इस केस में अगर फ्लोरीन को देखें तो फ्लोरीन इज अटैच्ड विथ 3 फ्लोरीन एटम्स। Okay, and we know that fluorine is most electronegative, so it has the tendency to pull the electron from other elements. Then fluorine attract the electron towards it from chlorine। क्लोरीन पर कौन सा चार्ज, -1। यहां कुछ गलत हो रहा है, ClF3 नहीं, FCl3, सॉरी FCl3 fluorine and chlorine, FCl3 तो लिखे ही थे, ClF3 होता है, ClF3 सही। ClF3, chlorine is central atom and fluorine is, इस केस में, अब इस केस को आप देखोगे तो यहां से इलेक्ट्रॉन किधर को खींचेगा, इधर -1 और यहां पर कौन सा चार्ज हो जाएगा, +3।
ठीक है। तो इस तरह से इंटर हैलोजन कंपाउंड में ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, ठीक है। ये जरूरी नहीं है ClF3 कोई दूसरा भी कंपाउंड हो सकता है। तो आपको याद रखना है कि इन केस ऑफ इंटर हैलोजन कंपाउंड क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन all these show variable oxidation state. Okay, now move toward rule number 6. आगे चलते हैं हम रूल नंबर 6। अब देखो रूल नंबर 6 किसके बारे में है? रेडिकल्स के बारे में। रेडिकल्स क्वेश्चन इज दैट कि रेडिकल्स होते क्या है एक्चुअल में। तो रेडिकल्स क्या है? एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स or group of atoms having some charges on it are known as radicals. अगर मैं इसे डिफाइन करना चाहूं तो मैं ये लिख सकता हूं कि एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स has some charges on them are known as radicals. ठीक है। वे सारे एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स which has some charges on it, they are known as radicals. ये तो आप लोगों को पता होगा, लेकिन कुछ बातें जो आप लोगों को पता नहीं होगी, हो सकता है कि होंगी भी, तो देख लेते हैं एक बार, फिर रिपीट हो जाएगा। अगर नहीं पता होंगी तो हम लोग उसको यहां से सीख सकते हैं। रेडिकल्स मोस्टली कौन कौन से हो सकते हैं? देखो, फ्लोरीन माइनस, जिसे हम क्या नाम देते हैं? फ्लोराइड। क्लोरीन माइनस, जिसे हम क्या नाम देते हैं? क्लोराइड्स। क्लोराइड। इसके बाद आ जाओ Br माइनस, इसको हम नाम देते हैं ब्रोमाइड। इसके बाद आ जाओ O2 माइनस, ऑक्सीजन 2 माइनस, इसको हम क्या नाम देते हैं? ऑक्साइड। इसी तरह आ जाओ N3 माइनस। देखो यहाँ आपको याद करने की जरूरत, बहुत ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी बात है। अगर सिंगल एलिमेंट है, एकदम हल्का सा ट्रिक है, आप उसको ध्यान से समझो कि अगर सिंगल एलिमेंट है, उस पर कोई नेगेटिव चार्ज है, वो नेगेटिव चार्ज चाहे सिंगल नेगेटिव चार्ज हो, डबल नेगेटिव चार्ज हो, ट्रिपल नेगेटिव चार्ज हो, चाहे कितने भी नेगेटिव चार्जेस हो, किस पर? सिंगल एलिमेंट पर। फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। आप देख रहे हो कि ना नाइट्रोजन N2 के फॉर्म में, ना ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में, ना Br2 के फॉर्म में है, ना Cl2 के फॉर्म में है, ना F2 के फॉर्म में। सिंगल एलिमेंट, इफ सिंगल एलिमेंट अटैच्ड एनी नेगेटिव चार्जेस ऑन इट, वी यूज सफिक्स आइड। सफिक्स आइड ऐड कर दोगे, करेक्ट है ना? फ्लोरीन में ऐड करोगे फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, ऑक्साइड। बताओ ये क्या बनेगा? N3 माइनस, ये क्या बनेगा? नाइट्राइड बनेगा। क्या बन जाएगा? नाइट्राइड। इसी तरह अगर मैं बात करूं P3 माइनस, बताओ क्या बन जाएगा? फॉस्फाइड। अगर बात करूं C4 माइनस, क्या बन जाएगा? बताओ, कार्बाइड। इसी तरह बात करें S2 माइनस, इसका नाम हम क्या दे देंगे? सल्फाइड। क्या नाम दे देंगे? सल्फाइड। ठीक है, आप यहां
यहाँ देख सकते हो, और इफ एनी सिंगल एलिमेंट, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग इट, any single element has negative charge on it, either negative charge will be single, double, triple or 4 times, doesn't matter. If single element has any negative charges on it, then we use suffix "ide" in it. Fluorine, fluoride, chlorine, chloride, bromine, bromide and so on. Clear? Now अब इसके बाद देखो, ये कार्बाइड में कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ ये C4 माइनस को ही कार्बाइड कहते हैं, ये एक्सेप्शन केस भी होगा, ठीक है, वो में भी कि उसमें आ सकता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल आप ये याद रखो, C4 माइनस वी यूज कार्बाइड एज नेम। क्लियर है? अब देखो इसके बाद और भी कुछ हमारे पास रेडिकल्स होते हैं, और वो होते हैं ग्रुप ऑफ एटम्स। ग्रुप ऑफ एटम्स जैसे अगर मैं बात करूं किसकी, SO3 2 माइनस, SO3 2 माइनस को मैं क्या नाम दे देता हूं, सल्फाइड, सल्फाइड, ठीक है। यहां आप देखोगे ITE, नॉट IDE, ओके, ITE सल्फाइड। उसी तरह अगर मैं बात करूं SO4 3 माइनस, इसका मैं नाम क्या दे सकता हूं, सल्फेट। इसमें से कुछ को आपको याद करना होगा, ठीक है। उसी तरह अगर मैं बात करूं इसकी, यहां आप एक चीज और ध्यान दे सकते हो, ITE suffix IT is used when less number of oxidation number is present here. सल्फर के पास अब लेस ऑक्सीडेशन नंबर, तो ITE, मोर ऑक्सीडेशन नंबर ATE। ये आपको ऐसे भी नहीं याद हो रहा है, चलो एक तीसरी और सिंपल सी बात बताते हैं। ऑक्सीजन 3 ITE, ऑक्सीजन 4 मींस मोर ऑक्सीजन, 8 लेस ऑक्सीजन 8। क्लियर? जहां तक उम्मीद है क्लियर हो गया होगा, नहीं होगा तो प्रैक्टिस करते करते आप क्लियर कर लोगे। जैसे अगर मैं बात करूं PO3 3 माइनस, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, फॉस्फाइड, फॉस्फाइड। बट इफ वी राइट हियर PO4 3 माइनस, तो इस केस में मैं क्या लिख सकता हूं, हाँ, फॉस्फेट। क्या लिख सकता हूं, फॉस्फेट। क्लियर है? कुछ कॉमन नेम्स हैं जिन्हें आप याद कर लोगे, इसे बगल में लिख भी सकते हो, लेस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर, यहां लिख सकते हो मोर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर, एंड सेम एज हियर, और सेम एज हियर। क्लियर है? ओके। ना कुछ चीजें हैं जिसे आपको याद करना होगा, जैसे NH4 प्लस, इसको हम कहते हैं अमोनियम, अमोनियम, इस पर चार्ज +1। दूसरा केस होता है NO प्लस, इसको हम कहते हैं नाइट्रोसिल, नाइट्रोसिल, नाइट्रोसिल आयन, ठीक है। इन दोनों पर चार्जेस कितने होते हैं, पॉजिटिव, पॉजिटिव, इन पर +1 चार्ज होता है, इन दोनों पर +1 चार्ज होता है, और इसीलिए इनको कहते हैं पॉजिटिव चार्ज्ड रेडिकल्स, पॉजिटिव चार्ज्ड रेडिकल्स, ठीक है। तो आप इसको कॉपी करो, फिर हम लोग और आगे बढ़ते हैं। तो देखो इसमें रेडिकल्स में कुछ जो इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है, इसे आप नोट कर लोगे कि रेडिकल्स इज कंसीडर्ड एज अ single unit and the charges and the
charges present on it is the oxidation number of radicals, सॉरी रेस्पेक्टिव रेडिकल्स लिख लेते हैं, जिसका हम निकालते हैं रेस्पेक्टिव रेडिकल्स। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे हमने लिखा SO4 3-, तो बताओ इस पर अगर हम बात करेंगे कि बताओ ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, तो ऑक्सीडेशन नंबर SO4 3- का 3- है -3। क्लियर है ना, क्योंकि हम इसमें सिंगल S को अलग और O4 को अलग कंसीडर नहीं करते हैं। जैसे हम लिखते हैं H2SO4, तो H2SO4 में अगर पूछ दिया गया कि सल्फर का क्या है तब तो आपको निकालना है, लेकिन अगर पूछा गया कि इसमें इसका कितना है तो यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट SO4 का निकालना पड़ेगा। ठीक है, ना कि सल्फर का अलग और ऑक्सीजन का अलग। मींस रेडिकल्स को रेडिकल्स यहाँ पर तो रेडिकल्स है ही, अगर हम बात करें नाइट्रोसिलाइन या फिर किसकी PO3 अब इस पर जो ये 3- चार्जेस है, यही क्या है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर है। किसका? PO3 का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? 3- मींस -3। क्लियर है ना? हाँ, चलो अब इसके बाद एक बात आती है, कुछ जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिसे आप याद कर लोगे, यहां पर आप लगाओगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स। ठीक है, और ये क्या है? CO, जिसे आप कार्बन मोनोऑक्साइड मानने की गलती ना करना। कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन होता है, यहाँ पर CO जो है ये किस तरह का ग्रुप है? कार्बोनिल ग्रुप कहा जाता है, कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, अब दूसरी अगर मैं बात करूं H2O, तीसरी अगर मैं बात करूं NH3। ठीक है, इन तीनों का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा क्या होता है? 0 होता है। CO कार्बोनिल ग्रुप का ऑक्सीडेशन नंबर 0, H2O का ऑक्सीडेशन नंबर 0 एंड NH3 का ऑक्सीडेशन नंबर 0। क्लियर? चलो इसे आप कॉपी कर लो, फिर हम लोग चलते हैं रूल नंबर 7 which is the last rule to find the oxidation number। ओके, जल्दी आप इसको कॉपी करो, 2 लाइन का है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हम मूव करते हैं अपने रूल नंबर 7 की तरफ। रूल नंबर 7 कहता है कि सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एलिमेंट्स present in the molecule is equal to the net charge present on the molecule or ions। क्लियर? नहीं समझ में आया? चलो एग्जांपल देखोगे समझ में आ जाएगा। मान लो हमें H2O में ऑक्सीजन का निकालना है, एग्जांपल लेते हैं H2O। We have to find the oxidation number of oxygen। ओके, तो हम क्या करेंगे? 2 हाइड्रोजन का कितना होता है? 1, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 2 into 1 plus 3, और बताओ, सॉरी 3 नहीं, यहां पर ऑक्सीजन के लिए हम क्या मानेंगे? X। ऑक्सीजन का हमें पता करना है, तो इसके लिए हमने क्या ले लिया? X। इस पर नेट चार्ज बताओ क्या है? 0, यहां कोई चार्ज नहीं है, ये हो जाएगा 0। मींस 2 plus X equal to 0, then X equal to -2। बताओ ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया? -2। क्लियर? चलो ये तो बात नंबर 1 जो हम लोगों ने आसानी से निकाल लिया। अब हमारा दूसरा है जो डिपेंड करता है नेट चार्ज प्रेजेंट पर, तो इसके लिए हम एक लेते हैं SO3 2-। बताओ इसमें अगर हमें पता करना हो कि सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर हमें पता करना है, बताओ कैसे हम पता कर सकते हैं? जिसका पता करना होगा, द एलिमेंट whose oxidation number we have to find
considered as x. Clear? Let x plus 3 atom of oxygen is present, 3 multiplied by how much? ऑक्सीजन का कितना होता है ऑक्सीडेशन नंबर? -2. -2 is equal to net charge 2 minus means -2. क्लियर है ना? समझ में आ रहा है? ये किसको प्रेजेंट करता है? नेट चार्ज को. नेट चार्ज, ठीक है. यही कहता है कि सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एलिमेंट्स x plus 3 into -2 present in the molecule is equal to the net charge. नेट चार्ज कितना? -2. क्लियर है ना? अब अगर मैं पता करूं तो यहां से हमारा आ जाता है x -6 plus is equal to -2 और बताओ x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 4. समझ में आ रहा है? x इक्वल टू कितना आ जाएगा? +4. मींस यहां पर सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना शो कर रहा है? +4 शो कर रहा है. क्लियर है? आई होप you can find easily the oxidation number of an element in any compound with the help of all these rules. ठीक है. जरूरी नहीं सारे रूल्स आपको रटना जरूरी नहीं है. जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी आप इसको सीख सकते हो. तो चलो कुछ क्वेश्चंस ले लो जिसे आप करके रखोगे. ठीक है. तो क्वेश्चन ये है, कैलकुलेट the oxidation number of the element, underline element in given compound. ठीक है. और इसमें हमारा पहला कंपाउंड है K2MnO4. K2MnO4 और इसमें आपको पता करना है Mn का. ठीक है. हमारा दूसरा कंपाउंड है K2Cr2O7 और इसमें पता करना है Cr2 का. थर्ड कंपाउंड इज C2O4 2- इसमें आपको पता करना है किसका? कार्बन का. और फोर्थ ये है आपका HNO3, इसमें पता करना है नाइट्रोजन का. क्लियर है? तो ये 4 क्वेश्चन जो आप करोगे, आपके बुक में और भी क्वेश्चंस होंगे जिसका आप प्रैक्टिस करो. इसमें कुछ स्पेशल केसेस हैं जिस पर हम डिस्कस अगले वीडियो में करेंगे. ठीक है. सी यू.